नाज़रीन, इस वक्त हम मलिक ज़फ़र साहब हमारे शहर के बड़े मशहूर दानश्वर हैं मिसिसागा टोरंटो के। उनसे मैं कुछ कल्चर और सकाफ़त पे उनके ख़यालात जानना चाहता हूँ। मलिक साहब, ये बताएं कि सकाफ़त या कल्चर किसे कहते हैं? यार, कल्चर बात ये सुने। कल्चर भाई, हर वो आदमी जो महज़ब होता है, हम उसे यही कहते हैं ना कि बड़ा कल्चर्ड है। जी कभी वो बड़ा महज़ब है, तहजीब याफ्ता है। और वो तहजीब याफ्ता कैसे बनता है, मैं इसको बताता हूँ। जो भी एक रॉ शक्ल को दूसरी शक्ल दे सकता है और जो जो नई शक्ल आती है उसे कल्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मलिक साहब, यार, दूध का कल्चर दही है, दही का कल्चर मक्खन है, मक्खन का कल्चर घी है, घी का कल्चर खाना और मिठाई वगैरह है। उसमें आप पनीर वगैरह डाल दें, उसमें खोया डाल दें, उसकी चमचम बना लें, उसमें चीनी डाल दें, उसको जलेबी बना दें। ये सब चीज़ें एक कल्चर की हैसियत है। जब ऐसे ही हमारे माशरे को एक चीज़ डेवलप होकर सामने आती है और जब उसमें तहजीब शामिल हो जाए तो वो महज़ब मुआशरा कहलाता है। तो उसे कहते हैं कि कल्चर्ड मुआशरा है। मलिक साहब, ये बताएं कि सकाफ़त या कल्चर में अदब कहाँ से आ गया? यार, देखें, ये जो अदीब और लिखारी लोग हैं, ये जब अपनी चीज़ें लिखते हैं तो वो अदब कहलाता है ना। तो जब आदमी मुअद्दब होकर अदब की खिदमत करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यूँ देता हूँ कि देखें, हमारा ड्रामा है, पाकिस्तान का ड्रामा कितना अरूज पर चला गया, और इसको सारा सेहरा तो यार बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को जाता है ना। जो पाकिस्तान का ड्रामा आप देखते हैं, उसको असल अरूज बॉम्बे इंडस्ट्री ने दिया। आप मानते हैं इस बात को क्या नहीं? जी जी। फिर क्यों, फिर आगे सवाल कैसे करेंगे? बात ही बोला। मलिक साहब, ये क्या बात हुई कि सवाल तो कल्चर पे, अदब पे, सकाफत पे हो रहा है और आप बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री को बीच में ले आए, अरे ड्रामा यार, इंडस्ट्री को ले आए। मेरी बात, मैंने अर्ज किया ना कि हमारे पाकिस्तान के ड्रामे को असल अरूज तो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री ने दिया। अगर वो अरूज पर ना होती तो हमारा ड्रामा भी अरूज पर ना जाता। मलिक साहब, वाह। मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, जी। आपको याद है, आप तो इतनी उम्र है ना आपकी जितनी मेरी है यार, ऐसी कौन सी बात हाँ, है। कोई बात। 70 की दहाई में लाहौर की सड़कें इंडियन फिल्म के रोज वीरान हो जाती थी। जी जब अमृतसर से इंडिया की फिल्म लगती थी जी। तो सड़कों पर लोग नहीं आते नहीं थे, आते थे। वीरानी होती थी। हाँ जी। तो भाई, कई साल हमने ये वीरानी देखी। वाह। अब देखो ना, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बेचारी क्या है, इतनी सी तो है ना, उसकी मार्केट ना कुछ। अब बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, उसका जरा नाम लें, उसके आर्टिस्ट देखें तो मत मारी जाती है। वाह। जब उन्होंने सब कुछ किया तो यहाँ के लिखारियों को भी ख्याल आया, टीवी के प्रोड्यूसर्स भी उसमें आ गए। निसार हुसैन जैसे लोगों ने बात की, फजल कमाल थे, बाकी लोग थे। उन्होंने बैठ के सोचा, यावर हयात थे, शहजाद खलील था, कि यार करें क्या। फिर उन्होंने कहा कि वो तो करोड़ों रुपए में फिल्म बनाते हैं यार, 10 करोड़ की फिल्म उस वक्त में बनती थी। इन्होंने फिर 10 लाख रुपए में जो ड्रामे कर दिए, उसमें जो 80 के दहाई में जो ड्रामे लॉन्ग प्लेस चले हैं, और फिर जो हमारी सीरियल चली हैं, तो फिर इनके ड्रामों ने भी दिल्ली की और पंजाब की और बाकी जगहों की, वहाँ की सड़कें वीरान कर दी ना। जी 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 जी। ये ड्रामा अरूज पर न जाता जी। अगर ये इनको चपेट ना पड़ती। हमेशा इनको मार खाने के बाद ख्याल आता है ना कि भाई वो क्या करें, बॉम्बे के साथ मुकाबला ही नहीं हो सकता। बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री इतनी पाए की इतनी बड़ी है, उसका तो जरबुल मिसल हो गई ना। जी। अब इनके पास रास्ता ही कोई नहीं था। हाँ, टैलेंट था, लिखारी थे, आर्टिस्ट थे, टैलेंट बेतहाशा था। शहजाद खलील अपना यारे गार यार, यावर हयात जैसे लोग, मेरे दाएं बाएं बैठने उठने वाले लोग तो थे ना, सज्जन थे, प्यारे थे। मेरे साथ पड़ा हुआ शहजाद खलील मेरे साथ रहता था जब उसने टीवी ज्वाइन किया। और फिर उसको जानने के लिए तो दिलीप कुमार जैसे लोग भी याद करते थे। मलिक साहब, मैंने आपको
अपने उस्ताद राइटर नईम बेग साहब की चंद किताबें दी थी, जी जी जी। उनके बारे में क्या ख्याल है? देखो वो तो असातिज़ा में आते हैं ना, उसको तो यार आराम से पढ़ के सारी बात करने वाली है। ऐसे ही मैं अपनी राय दे दूँ, मेरे इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़े लोगों की राय पर राय दे सकूँ। देखें, जैसे अपने उस्ताद मुमताज़ मुफ्ती थे, ये बड़े यार थे इरशाद साहब के, और ये जो नईम बेग साहब जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये भी उस उस्तादों में आते हैं। और मैं समझता हूँ यार, अगली दफ़ा इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक ये है, ठीक नहीं? बहुत शुक्रिया ज़फ़र थैंक यू मलिक सो साहब मच। गुड लक। टाइम देने का। ठीक। नाज़रीन, ये तशनगी बरकरार रहेगी और हम अपने दानश्वर राइटर और फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा अरसा वाबस्ता रहे ज़फ़र मलिक साहब से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे।